हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरी बहुत सारी जो काम है सुबह सुबह की वो ख़त्म हो गई है। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ ब्रश। तो ये ऑफिस जा चुके हैं और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ अभी बना लिया था। तो बस इनको लंच भी मैंने पैक करके दे दी हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम आज बचा था ना, तो मैंने फटाफट से ब्रश कर लिया और उसके बाद मैं स्पर्श को नहला दी हूँ क्योंकि उसको स्कूल जाना है। तो उसको मैंने ब्रश कराया, उसके बाद फिर मैंने उसको मिल्क दिया, वो फ्रेश हुआ। उसके बाद मैं फटाफट से ना नहला देती हूँ साथ ही साथ। इससे ना मुझे ही आराम हो जाता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और सुबह के जो भी काम करती हूँ ना मैं फुल स्पीड में करती हूँ। अगर मैं रुकी तो फिर बहुत सारा टाइम, अगर 5 मिनट भी इधर उधर हुआ तो सारा चीज़ ख़राब हो जाता है। स्कूल जाने में लेट, खाना खाने में लेट, सब कुछ हो जाता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे स्पर्श को यूनिफॉर्म पहना दिया है और इस टाइम पे फिर मैंने उसको अभी कॉम्ब करना है। तो नहाया है तो उसके हेयर भी अभी गीले हैं, तो मैं कॉम्ब बोली ना कि आजा मैं कर देती हूँ। तो वो तो रूम में ही अभी जाता है कॉम्ब वगैरह करवाने के लिए। थोड़ा सा मैं ड्राई पाउडर वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन वो ना नहीं जा रहा था तो फिर मुझे यहीं पे लाके उसको कॉम्ब करना पड़ा है। और उसके बाद बड़ा वाला जो बॉल है उसका एक्सरसाइज वाला, उसको मैंने ले लिया है, रख दिया, सॉरी। तो एक्सरसाइज वाला जो बॉल है ना उसको मैं जब उसकी थेरेपी कराती थी तब मैं ली थी। और उसके बाद स्पर्श का लंच मैं पैक कर दे रही हूँ। पराठे जब इनका मैं बनाई उसी टाइम पे बना दी थी साथ ही साथ, लेकिन अभी मुझे फ्रूट भी रखना है। तो ये रात में लेके आए थे बनाना, जो आपको फ्रिज के ऊपर भी दिख रहा होगा। तो ये बनाना आज मैं उसके लंच में रखूँगी। वैसे एप्पल या फिर बनाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब फ्रूट ब्रेक होता है उस टाइम के लिए। तो कढ़ाई भी मैंने खाली कर दिया है, जो सब्ज़ी बची हुई थी उसमें अलग बाउल में निकाल के रख दी हूँ और कढ़ाई में डाल दी हूँ पानी, क्योंकि इकट्ठे मैं बर्तन वॉश करती हूँ उस टाइम पे। कुछ बर्तन मेरे रात के भी होते हैं जो फ्रिज में रहते हैं, उसको भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 1.5 मैं बनाना यहाँ पे उसके लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ ना क्योंकि एक बनाने से वो बोलता है ना भूख लगी है, भूख लगी है, स्कूल की उनकी मैम ने बोल रही थी। तो इसी वजह से मुझे 1.5 बनाना यहाँ पे रखना पड़ता है। या फिर अगर एप्पल होता ना तो मैं एक बनाना और एक एप्पल मैं उसको रख देती, क्योंकि स्पर्श ना अच्छे से ब्रेकफास्ट करके सुबह नहीं जाता है, बस कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेता है या फिर एक रोटी खा लेता है। इसी वजह से उसके बाद में उसके बोतल में भर दे रही हूँ पानी। इस टाइम पे मेरा पूरा घर मेशी पड़ा है। हॉल की हालत आप देख सकते हो, उधर झोला, मैट, मतलब क्या क्या पता नहीं, क्योंकि ये रात से ही सारा सामान ऐसे बिखरा होता है। जब तक वो स्कूल नहीं चला जाता ना तब तक मैं फिर मेरी डस्टिंग क्लीनिंग स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं तो वो फिर इधर से इधर करता ही है। लेकिन कई बार तो ऐसे भी मैनेज करना पड़ता है जब बच्चे घर पर रहते हैं। तो बस उसका ना होमवर्क वगैरह मैं देख रही थी, डायरी देख रही थी कि सब कुछ सही से है कि नहीं, या फिर क्योंकि स्कूल जाने से पहले ये सारी चीज़ें मैं ना एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। उसके स्कूल बैग से लेके पूरी कॉपी सब कुछ मैं चेक करती हूँ, बुक्स वगैरह क्या रखना है। क्योंकि अब तो पहले तो डायरी पर लिख के आता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप, जब से कोरोना है ना तब से ज़्यादातर चीज़ें ना व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाया करती है। तो मैं यहाँ पे उसको अभी मैं बोली कि शूज़ पहना देती हूँ, क्योंकि अभी जस्ट उसको ना 5 से 7 मिनट में स्कूल के लिए निकल जाना है। थोड़ा सा टाइम था, वो उसके लिए टाइम था बट मेरे लिए टाइम नहीं था, क्योंकि मैं तो इधर से उधर दौड़ भाग कर रही थी, चीज़ें कहाँ हैं, कैसे क्या करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से हटा दिया अभी मैट, और मैट ले जाके मैं रख दूँगी अभी रूम में, जहाँ पे मतलब दरवाजे के पीछे मैं मैट रखा करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे बोली उसको शूज़ वगैरह भी मैंने पहना दिया है स्पर्श को। और साथ ही साथ मैं सोची कि चलो 2 मिनट टाइम है ना तो सोफ़ा भी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला मेरा टाइम बच जाएगा, 2 मिनट का जो भी टाइम सोफ़ा करने में लगेगा। तो यहाँ पे स्पर्श स्कूल जा चुका है और उसको मैं अभी छोड़ के भी आ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ के सारे कपड़े मैं समेटने में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह इनके कपड़े, स्पर्श के कपड़े, कुछ ना कुछ यहाँ पे सोफ़े पे इतनी ज़्यादा मतलब मैशी हो जाता है, कुछ ना छोटी मोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ सब कुछ यहीं पे रखा जाता है। उसके बाद मैं बस डस्टिंग क्लीनिंग में लग गई हूँ। यहाँ पे शूज़ स्टैंड के आगे इतने सारे शूज़ स्लीपर सब बाहर निकल चुके थे, तो मैं ये सारा भी डाल दे रही हूँ स्टैंड में, मतलब जो शूज़ स्टैंड है ये वाले कबर्ड में मैं डाल दे रही हूँ। बाकी 2 स्लीपर यहाँ पे है, किन का है और एक स्पर्श का है, जो रेगुलर यूज़ में आता है घर पे। और उसके बाद ये थैला है सब्जी वाला, तो इसको भी मैं कबर्ड में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये सब्जी लेके आए थे। उसके बाद मैं एक दिन उसको धूप में रखती हूँ, देन मैं उसको अंदर रखती हूँ। साथ ही साथ स्टूल, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं कैसे मैं एकदम फटाफट फटाफट काम किए जा रही हूँ, रुकती बिल्कुल नहीं हूँ। देन अभी झाड़ू फटाफट से मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। और आज मैं हॉल में सबसे पहले झाड़ू स्टार्ट की, उसके बाद में एक जो हमारा रूम है उस रूम में करूँगी, और किचन का मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं सोची ना कि जब किचन में झाड़ू लगाने जाऊँगी साथ ही साथ मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन करूँगी और जो भी चीज़ें क्लीन करनी है। तो यहाँ पे मैं ये वाला दूसरे वाले रूम में मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। और
उसके बाद फिर से मैं हॉल में आऊँगी। कभी मैं आपके साथ अपने होम टूर शेयर करूँगी, कभी मैंने आज तक शेयर नहीं किया अपना होम टूर। देन अभी किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आने के बाद यहाँ पे बादाम था तो मैंने एक मुंह में डाला और उसके बाद ये मिल्क जो है ना इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि मुझे इसमें जमानी है दही। और जो चीज़ें यहाँ पे काउंटर टॉप पे मैशी पड़ी हुई थी सब मैं धीरे धीरे करके ना एक एक करके हटाते जा रही हूँ। और देखिए हटाने के बाद ना एकदम से खाली सा होने लगता है। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा मतलब इस पे चीज़ें गिरी हुई थी उसको मैंने कपड़े से झाड़ दिया है। उसके बाद मैं उसको साफ़ करूँगी। और यहाँ पे नीचे जो है ना ये बास्केट में प्याज, आलू, ये सारी चीज़ें थी सब अलग अलग थी, तो मैंने इसको सही कर ले रही हूँ। ये 2 बास्केट में कर दूँगी, एक में प्याज और एक में आलू, नहीं तो थोड़े थोड़े चीज़ें ना मतलब पूरी फैली हुई थी। उसके बाद मैं किचन में अभी कर ले रही हूँ झाड़ू। और ये छोटा वाला जो आप डस्टबिन देख रहे हैं ये डस्टबिन मेरा किचन का है। ये मैं कहीं भी यूज़ नहीं करती हूँ, बस किचन में ही मेरे यूज़ होता है। और वो भी बस किचन की छोटी मोटी जो चीज़ें अगर डस्टबिन में डालनी होती है, बाकी बड़ा वाला जो डस्टबिन है ना मैं पीछे रखती हूँ। तो यहाँ पे इस रूम में आई झाड़ू लगाने के लिए, तो साथ ही साथ अब झाड़ू लगाने आई तो बेडशीट भी ठीक कर ले रही हूँ। कई बार मैं ये सारी चीज़ें पहले कर लिया करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसी वजह से मैं साथ ही साथ किए जा रही हूँ इस सब चीज़ों को। तो इस रूम में भी मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मैंने लगा लिया है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी पोछा लगाने वाली हूँ, तो पोछा फटाफट से मैं लगा लूँगी। और उसके बाद ये कपड़े उठा के लेके आने थे मुझे, तो वो कपड़े उठा के लेके आने के बाद फिर से मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ। तो किचन में मुझे ना अभी यहाँ पे बर्तन को थोड़े साफ़ करने थे, उससे पहले मैं करूँगी गैस को साफ़ और काउंटर टॉप को मैं क्लीन करूँगी। तो बर्तन तो पूरे इकट्ठे हो चुके हैं, जितने मुझे बर्तन किचन से निकालने थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं। और मैंने गैस वगैरह भी सब कुछ साफ़ कर लिया है। उसके बाद ये जो आप बास्केट देख रहे हैं बर्तन वाला, इसमें ना बर्तन रखने से क्या होता है वाइट वाइट सा पकड़ लेता है, तो वो फिर ना दाग पड़ जाता है और वो छूटता नहीं है। तो बीच बीच में ना मैं हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ, जिससे ये मेरा बास्केट है ना ये भी एकदम चमकता रहता है। अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर ये ना थोड़ा थोड़ा गंदगी जो है ना इकट्ठा होते होते फिर वो हटती नहीं है। ये चीज़ मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों के साथ, तो इसी वजह से मुझे इसको साफ़ करते रहना पड़ता है ताकि ये चमचमाता रहे। और फिर किचन में अगर गंदी चीज़ें रहती है ना, हम कितना भी साफ़ करें जब वो छूटेगा नहीं तो फिर हमें ही ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैं इस बास्केट को साफ़ कर ली हूँ। और इसमें प्याज था तो प्याज मैंने छोटे से बास्केट में डाल दिया है और इस वाले बास्केट को भी साफ़ कर ले रही हूँ। पहले ये वाला जो बास्केट है इसमें मैं ना अपने ऑयल पॉट रखा करती थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद मैं फटाफट से बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, सुबह के सारे बर्तन निकल गए हैं, रात में भी थोड़े बहुत जो बर्तन थे फ्रिज में कुछ ना कुछ करके हम रखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी रहती है। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन को मैं फटाफट से कर ले रही हूँ वॉश। और उसके बाद फिर बस मेरा ना थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि ये सब काम के बीच में रुकती नहीं हूँ, पूरे फुल स्पीड में अपने काम किए जाती हूँ। और या एक और बात, मैं कभी भी काम करती हूँ मॉर्निंग टाइम में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सुनती रहती हूँ, या तो पुराने गाने या फिर भजन या फिर शिव जी के जो गाने होते हैं ना वो मैं ज़्यादातर सुना करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं गाने सुन के काम करती हूँ ना तो पूरे मेरी स्पीड में काम होता है, पता नहीं क्यों। अगर मैं सॉन्ग ना लगाऊँ तो बीच में मुझे आलस आने लगता है, अगर मैं सॉन्ग लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बस मैं अपने काम फटाफट निपटाते जाऊं। उसके बाद टाइम आ चुका था, बाहर मुझे प्लांट्स में पानी डालना था। धूप तो निकल चुकी है लेकिन मैं आराम से आके अभी बाहर प्लांट में पानी डाल दे रही हूँ। आजकल मैं 2 से 3 बार सुबह शाम तो डालती हैं, लेकिन एक बार मैं ना 10 बजे के आसपास भी डाल देती हूँ। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ यहाँ पे फिर से किचन में, और मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने रोटी अभी अभी बनाया है और साथ में मैं दाल भिगो के रख दे रही हूँ, ताकि ये दाल फूला रहेगा ना तो मैं आराम से इसको दाल बना लूँगी, क्योंकि इसकी जो थोड़े से कलर वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे दही डाल ली हूँ अपने प्लेट में, उसके बाद मैं थोड़ी सी ले रही हूँ सब्जी। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उसके बाद मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन पे बातें करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।